शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। हाय, हेलो, नमस्ते। मैं सुचि स्वागत करती हूँ आप लोगों को जब भी सुचि स्पिरिचुअल चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सुस्त होंगे। तो दोस्तों, इस बार मैंने इतने दिन बाद ये वीडियो बनाई, शायद 8-10 दिन नहीं बनाई। और क्या करूँ, आजकल थोड़े बिजी, क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है, सारा काम भी खुल गया है और घर में बैठे बैठे तो ये चला रही थी, लेकिन अभी बहुत टाइम प्रेशर है। और जैसे कि मेरा एक बिजनेस भी चल रहा है, जब भी सुचि फैशन के नाम से सारे शॉपिंग साइट्स में वो सेल हो रहा है। और क्योंकि वो बहुत छोटा सा बिजनेस है, तो इसलिए मैं उसको अकेले ही हैंडल करती हूँ। तो टाइम, जनरल बात, टाइम हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको यूट्यूब चैनल को अपना जो वीकली सिर्फ 2 डेज कलर करूँगी और पोस्ट करूँगी आप लोग के लिए। और ज़्यादा डेली अब हो रहा था, अब डेली नहीं करूँगी, बस वीकली 2 दिन ही करूँगी, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे, इतने सारे अलग अलग आपको मंदिरों की वीडियो देखने के लिए मिलता है। और कितने सारी मंदिरों के इतिहास और जानकारी उनके बारे में आपको मिलता है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग जब भी यूट्यूब आपका चैनल, आपका यूट्यूब जो ओपन करोगे तो आपके नोटिफिकेशन में मैं जब भी पोस्ट करूँगी वो आ जाएगा और आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो चलिए, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में। मंदिरों की वीडियो है, इतनी अच्छी सारे इन्फॉर्मेशन मिलती है आप लोगों को, तो क्यों ना। तो कोई ये फाइन थोड़ी पड़ता है या फिर कोई शुल्क पड़ता है, कोई कुछ नहीं होता है। आप लोग चाहो तो कर सकते हो, चाहे तो नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप कीजिए। और यहाँ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो सबको मिल सके। अरे हाँ, चलिए अभी मैं आपको चलिए वीडियो की तरफ चलती हूँ। और हाँ, जनरली जैसे कि मैं एक फैक्ट और एक आपका वास्तु या फिर फेंग शुई टिप्स देती हूँ, वो देती रहूँगी। और हाँ, आप लोग अभी बस वीकली 2 दिन ही देखोगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का फैक्ट स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो देखेंगे। आज का वीडियो है कन्याकुमारी के ऊपर। आप लोग बहुत सारे कन्याकुमारी का नाम तो सुना ही होंगे, लेकिन वहाँ का मंदिर का इतिहास शायद जो साउथ का है वो तो पता ही होगा, और जो इधर का नॉर्थ का, ईस्ट का, जनरली बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो चलिए आज वीडियो देखते हैं क्या है उसका स्टोरी। और हाँ, आज का फैक्ट ये है कि बहुत सारे टाइम अगर आप, मतलब जैसे कि होता है कोई मतलब माइंड प्रेशर में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सोचने के लिए कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, आप लोग को सोचना पड़ रहा है। तो इसका एक साइंटिफिक रीजन ये बताया गया है कि आप लोग जब भी कोई प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, अगर वो सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो आप प्लीज़ दूसरे एक लैंग्वेज में सोचा कीजिए। होता है ना, जो भी हम सोचते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज में ही ये करने से होगा, वो करने से होगा, तो दिमाग में वो चलता रहता है। तो हम जनरली ये मतलब जनरल ही 99% हम अपने ही लैंग्वेज में, जो हमारा मदर टंग है, उसी में हम सोचते हैं। चाहे सोचना हो सिर्फ मदर टंग में ही होता है, चाहे बात किसी से भी, कहीं से भी, कैसे भी करते हो, कोई भी लैंग्वेज में आप बात करते हो, लेकिन जब सोचना होता है वो मदर टंग में ही होता है। और थोड़ा सा वो ज़्यादा ईजी होता है, जो बोला जाता है कि उसको अगर दूसरे एक लैंग्वेज आपको आता है तो वो लैंग्वेज में अगर आप सोचोगे तो वो सॉल्यूशन जल्दी ही आपको आ जाएगा दिमाग में वो प्रेशर आएगा, तो आपको मतलब इजी हो जाएगा। सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली, वो मतलब वो रिजल्ट देता है, ऐसा बोला जाता है। तो आप लोग ट्राई करके देखिए, मैं भी ट्राई करके देखूंगी, ठीक है। तो चलिए, ये अमेजिंग फैक्ट है, तो चलिए ये अमेजिंग है ही, तो ऐसा ही उठपटांग तो होगा ही। जनरली बात है, जो अमेजिंग फैक्ट है, जो कि कॉमनली नहीं चलता है, हमें कॉमनली नहीं पता है, वो चीज़ें अमेजिंग फैक्ट में आते हैं। तो ये उसे ही टाइप का है। तो चलिए फिर आप लोग भी ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को सोच के देखिए। और हाँ, अभी चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। अब कन्याकुमारी के ऊपर साउथ का ये है वीडियो। तो आप लोग को पता है, लास्ट में हमारा इंडिया का जो एकदम साउथ का लास्ट में कन्याकुमारी आता है। तो आप लोग को जगह का नाम तो हर किसी को पता ही होगा। तो चलिए वहाँ का मंदिर के बारे में हम जानते हैं। ये पार्वती जी के मंदिर है, और इसके बारे में हम वीडियो देख लेते हैं, फिर वीडियो के बाद हम बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग के साथ मैं भी बैठ के वीडियो देखती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट।
और हाँ, ये धार्मिक ज्ञान का है चैनल, और इनका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप लोग चाहो तो उनको डायरेक्ट भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट। कन्याकुमारी मंदिर का इतिहास। कन्याकुमारी भारत में तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। इस शहर को यह नाम इस क्षेत्र में देवी कन्याकुमारी मंदिर कन्याकुमारी टेम्पल से दिया गया है। यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप है। कन्याकुमारी 3 सागरों का संगम का शहर है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुँचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। इतिहास। यह तीर्थयात्री केंद्र कुंवारी देवी कन्याकुमारी से अपना नाम प्राप्त करता है, जिसे मंदिर समर्पित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस बानासुर को भगवान शिव ने यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ कुंवारी कन्या के हाथों से ही होगी। उस समय भारत पर राज करने वाले राजा भरत को एक पुत्र और 8 पुत्रियां थी। राजा भारत ने अपना राज्य को 9 हिस्सों में बराबर अपने संतानों में बांट दिया। तब दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को दिया गया। कुमारी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता था। कुमारी ने दक्षिण भारत के हिस्से पर अच्छी तरह से शासन किया। कुमारी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी और उसके लिए वो बहुत पूजा तप भी करती, और एक बार भगवान शिव प्रसन्न होकर कुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गयी। लेकिन नारद मुनि का कहना था कि राक्षस बानासुर का वध कुमारी के हाथों हो, इस वजह से उनका विवाह नहीं हो पाया। कुछ समय बाद बानासुर को कुमारी के सुंदरता के बारे में पता चला और वो विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पास पहुंच गए। लेकिन कुमारी ने शर्त रखी कि अगर वो उसे युद्ध में हरा देंगे तो वो बानासुर के साथ विवाह करेंगी। पर उस युद्ध में कुमारी के हाथों राक्षस बानासुर का वध हो गया। रानी कुमारी के नाम से दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। तीर्थ यात्रा और पर्यटन। यह क्षेत्र बहुत सुंदर है। कन्याकुमारी तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए उल्लेखनीय है। कन्याकुमारी मंदिर एक शक्ति पीठ है, जो माता देवी के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। पूरे भारत के लोग जो अपने जीवन को सन्यासी के रूप में समर्पित करते हैं, यहाँ आते हैं और दीक्षा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद इस गुरु के रूप में अपने गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस द्वारा निर्देशित थे, जो एक सन्यासी थे। मंदिर बहुत पुराना है और प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है। कन्याकुमारी के पर्यटन स्थान। कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी मंदिर को भगवती अम्मन मंदिर भी कहा जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में 108 शक्ति पीठों में से एक है और लगभग सभी प्राचीन हिंदू शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। मंदिर में हर साल हजारों तीर्थ यात्रियों ने यात्रा की है। पद्मनाभपुरम पैलेस। प्राचीन ग्रेनाइट किला त्रावणकोर शासकों का निवास था और इसका निर्माण 1601 ईस्वी के आसपास हुआ था। किले परिसर में किंग की काउंसिल चैम्बर, थाई कोट्टाराम या माता के महल और नाटकिका या प्रदर्शन के घर जैसे कई महत्वपूर्ण इमारतों को शामिल किया गया है। किले के पास एक छोटा सा संग्रहालय भी है, जिसमें पुराने समय से कई कलाकृतियों और तलवारें और खंजर, चित्रकारी, चीनी जार और लकड़ी के फर्नीचर के बहुत सारे हथियार शामिल हैं। सुचिंद्रम। सुचिंद्रम एक मंदिर शहर। सुचिंद्रम कन्याकुमारी शहर के 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ के मंदिर विशिष्ट द्रविड़ शैली में बने हैं और बड़े पैमानों पर गोपुरों के साथ सजे हुए हैं, जो सभी द्रविड़ मंदिरों की एक सामान्य विशेषता है। गांधी स्मारक। यह स्मारक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। यहीं पर महात्मा गांधी की चिता की अस्थियां रखी हुई हैं। इस स्मारक की स्थापना 1956 में हुई थी। महात्मा गांधी 1937 में यहाँ आए थे। उनकी मृत्यु के पश्चात 1948 में कन्याकुमारी में ही उनकी अस्थियां विसर्जित की गई थी। स्मारक को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर सूर्य की प्रथम किरणें उस स्थान पर पड़ती हैं, जहां महात्मा की राख रखी हुई है। तिरुवल्लुवर प्रतिमा। विशाल 133 फीट की विशाल प्रतिमा सेंट काव्य तिरुवल्लुवर का है, जिसे भारत में सबसे बड़े तमिल कवियों में से एक माना जाता है। तिरुवल्लुवर प्रतिमा एशिया में सबसे
बड़ी है और 1 जनवरी 2000 को इसका अनावरण किया गया था। मूर्ति का मस्तूल कलात्मक रूप से डिजाइन किया गया है और इसे 10 हाथियों से सजाया गया है, जो विभिन्न दिशाओं को दर्शाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, ये था वीडियो। कैसे लगा आपको? ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में इतना अच्छा से सबको समझा दिया गया है, इतना अच्छा से दे दिए हैं मंदिर के बारे में, उनका आसपास के मंदिर के बारे में, कैसे जाना है, मतलब विजिट कहाँ कहाँ करना है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दिया गया है। शायद मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इतना सब कुछ दे दिए हैं। बहुत अच्छा वीडियो था, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो जैसे कि वहाँ पास में आपका मंदिर है और कैसे वहाँ मंदिर बना, वो कैसे, हाँ, यहाँ एक और कथन है कि जैसे कि शिव जी शादी के लिए गए थे वहाँ कुमारी से शादी करने के लिए, वो तो बाणासुर के स्टोरी यहाँ बता दिया गया। और शिव जी तो सबको मतलब ऐसे ऐसे देते रहते हैं कि वरदान करते रहते हैं कि राक्षसों को तो ऐसे ऐसे कोई ना कोई सिचुएशन आ ही जाता है कि किनके हाथों मरेगा, ये करेगा, वो तो पूरा चलता ही रहता है। वो पूरा आप हिस्ट्री जो मैथोलॉजी जितने भी आप देखिएगा, तो शिव जी बहुत भोलेनाथ है, वो सबको वरदान देते रहते हैं और उसका सॉल्यूशन भी उन्हीं के द्वारा होता रहता है। तो उसी के हिसाब से बाणासुर को भी वरदान दिए थे, वो कुमारी के हाथों उनका मौत होगा, तो इसलिए कुमारी के जन्म में पार्वती जी आए थे और उनका जैसे कि जाहिर सी बात है, जैसे कि कुमारी को शिव जी से शादी करने की इच्छा थी। और हाँ, यहाँ वो भी एक कहावत है कि जैसे कि शादी के टाइम शिव जी आ रहे थे, तो उसी टाइम नारद मुनि क्या किए कि वो तो जानते हैं कि अगर ये शादी कर लिए तो फिर बाणासुर कैसे मरेगा, बाणासुर को तो कुमारी के हाथों ही मरना है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, शिव जी आने के टाइम में बीच में उनको रोक दिए और रोक के कुछ ना इधर उधर वार्तालाप करने लगे। और जैसे कि उनके साथ वार्तालाप करने लगे तो यहाँ शादी का मुहूर्त निकल गया, जैसे कि वो शुभ मुहूर्त होता है तो वो निकल गया, फिर शादी नहीं हो पाई। तो इसलिए वो कुमारी के जो थे सब शादी के लिए चावल और सिंदूर सब आए थे, तो वो बहा दिए समुद्र में। तो उसी समय से कहा जाता है कि वो जो चावल बहा दिए थे वो पत्थर बन गया था। और आज भी वहाँ चावल जैसे साइज का पत्थर मिलता है। वहाँ बोला जाता है कि बहुत सारा पत्थर, आप लोग जाइएगा तो बहुत सारा पत्थर वहाँ चावल साइज का आपको मिल जाएगा। तो ये कहावत एक है। हाँ, आप लोग जाइएगा तो वहाँ तीर्थ घाट के दर्शन पहले किया जाता है, तीर्थ घाट के दर्शन के बाद ही मंदिर के दर्शन किया जाता है, माँ के दर्शन किया जाता है। तो आप लोग जाइएगा तो पहले तीर्थ घाट के दर्शन कीजिएगा। तो चलिए, बस आज के लिए वीडियो इतना ही। और अब बारी है आपका फेंग शुई टिप्स की। और आज का फेंग शुई टिप्स ये है कि आप लोग जैसे कि पता है कि मैं कुछ दिनों से दे रही हूँ लाफिंग बुद्ध का, सब अलग अलग जैसे कि पोजीशन में उनका क्या फ़ायदा देता है आप लोग को। तो उसी हिसाब से मेरा ज़्यादातर अभी लाफिंग बुद्ध का जितना मैं बहुत सारा दे चुकी हूँ, अभी शायद अभी आगे और मिलेगा तो मैं आपको दे दूँगी, लेकिन अभी ये जो सीरीज़ के लिए आज के लिए ये लास्ट है। शायद आगे के मैं देखूँगी, अगर कुछ और मिला तो मैं आपको दे दूँगी। और ये लाफिंग बुद्ध का ये है कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे ड्रैगन के ऊपर लाफिंग बुद्ध बैठे हैं, तो उसी हिसाब से अगर ड्रैगन के ऊपर आपका लाफिंग बुद्ध बैठे हैं तो उसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपको कोई घर में या आपके लिए कोई जादू टोना हुआ हो या फिर बुरी नज़र लगा हो, तो उसके लिए उसको यूज़ किया जाता है। वो बोला जाता है कि उसको अगर पास रखा जाए तो जादू टोना या फिर बुरी नज़र हट जाता है और आदमी ठीक हो जाता है। तो चलिए, इसको देख के रख के देखिए। और हाँ, लाफिंग बुद्ध का जैसे कि मैंने इतना तो बता दिए हैं, इतना सारे लाफिंग बुद्ध के बारे में, लेकिन हाँ, इनका एक रूल भी है। जैसे कि आप कभी लाफिंग बुद्ध को नीचे मत रखिएगा, कहीं भी आप रखिए, ऊंचे में रखिएगा। जितने भी लाफिंग बुद्ध का मैं बताई हूँ, हाँ, सब कुछ आप रखिएगा तो उसको ऊपर थोड़ा रखिएगा, नीचे मत रखिएगा। और जैसे कि आपका बाथरूम हुआ, टॉयलेट हुआ या फिर किचन हुआ, डाइनिंग हुआ, ये सब एरिया में मत रखिएगा प्लीज़। उसको सही जगह में आप घर में और कहीं भी ऑफिस में कहीं भी रख सकते हैं। और साफ़ सफाई रख के उसको थोड़ा परिष्कार करके आप रखिए, फिर काम देता है, नहीं तो ऐसे में काम नहीं देता है। तो चलिए, फिर आज का फेंग शुई टिप्स हो गया। तो अभी हम इतने में रह रहे हैं, आज के लिए बस इतना ही। तो कल देखते हैं, कल नहीं, आज तो इसको पोस्ट कर दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट हम सोच रहे हैं कि संडे और थर्सडे को हम सिर्फ पोस्ट करेंगे। और तब तक के लिए, और हाँ, आप लोग प्लीज़ जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि
मेरा जो भी पोस्ट मैं करूँ आप लोग को यूट्यूब पेज में आपका आ जाए, उसका नोटिफिकेशन आ जाए, आप लोग आराम से देख सको। इतने सारे मंदिर के वीडियोज़ और इतिहास आपको देखने के लिए मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग उस चैनल को शेयर कीजिए और खुद सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।